औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नित नए अमाल लेकर आते हैं और इसी तरह आखिरी अशरा बहुत करीब है। रमज़ान मुबारक का 21 से 29 तक का रमज़ान हमारे इदारे के यहाँ 1 से 9 और 11 से 19 और 21 से 29 तक के जो होते हैं ना रोज़े अशरे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा ज़कातें अदा की जाती है। ठीक है, तो बहुत से भाइयों ने फरमाइश की कि नात अली, एक मशहूर तरीन दुआ जो हज़रत अली के लिए दुआएं, ठीक है, उनसे मंसूब है, दुआए नात अली अलैहिस्सलाम, जिसको दुआ नात अली शरीफ भी कहते हैं। तो उसकी ज़कात का कोई तरीका बताए, तो उसकी ज़कात का मैं जो है ना करने जा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत आसान तरीका बता जा रहा हूँ और 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को गौर से देखना है। इसमें जिसने भी ज़कात अदा कर ली तो उसके पास एक बेइंतहा रूहानी क़ुव्वत, रूहानी पावर आ गई। ठीक है, और फिर जो अमल भी करेगा उससे पहले अगर वो नात अली शरीफ पढ़ कर करेगा तो उस अमल में कामयाबी 100% लाजमी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमी देखना है। ठीक है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और जो तरीक़े कार मैं बता रहा हूँ उन तरीक़ों के ऊपर इसकी ज़कात अदा होगी तो आप बिल्कुल इसके आमिल बन जाएंगे। ठीक है, 2 तरह के फिर मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें तरीके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट उसको देखे, आगे भागने की कोशिश ना किया करें। और इस अमल की इजाज़त लेने का जो तरीका है हमारा वो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें। ठीक, तो हमारे आपको इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 21 रमज़ान से जो पहला तरीका है वो ये है कि 21 रमज़ान में आपने एक दिन की जो ज़कात है नात अली शरीफ की, ठीक है, वो आपने अदा कर देनी है। वो अदा करने का तरीका ये है कि बाद नमाज इशा, ठीक है, मुकम्मल परहेज़ जलाली और जमाली आप करेंगे। 20 रोज़े से शुरू कर देंगे और 21 रमज़ान की सुबह फजर तक आपका परहेज़ ख़त्म होगा। ठीक है, फजर के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ठीक है, मतलब सहरी के टाइम आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ये आपका परहेज़ जलाली और जमाली होगा। ठीक है, मुकम्मल अंडा, गोश्त, मछली, दूध और इससे बनी हुई कोई चीज़ नहीं। एक दिन के लिए मुकम्मल परहेज़ करें। इशा की नमाज़ के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ठीक है, और 2100 मरतबा दुआए नात अली शरीफ पढ़ें। ठीक है, 2100 मरतबा दुआए नात अली शरीफ पढ़े और उसके बाद फिर 11 मरतबा दूध पाक पढ़े। तो ये आपकी एक दिन की ज़कात अदा हो जाएगी और इसकी मुदावत सारी ज़िंदगी किसी भी वक्त आप जो है ना वो पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा आप रोज़ाना अपने विरद में रखें नात अली, तो इससे एक रूहानी क़ुव्वत, एक रूहानी पावर आपके अंडर आ जाएगी। ठीक है, और जब आप ये एक दिन की ज़कात अदा कर ले तो सुबह के टाइम आप एक मुर्गी ले और उसको ज़िबा करें। ठीक है, तो ये आप ज़िबा करके उसका जो गोश्त है वो किसी गरीब को दे दे। ठीक है, किसी भी गरीब को दे दे। ये आपकी एक दिन की ज़कात अदा होगी। अब आते हैं 9 दिन की ज़कात अदा करने का तरीका और बेइंतहा रूहानी क़ुव्वत और पावर हासिल करने का। ठीक है, जिसे कहते हैं बातिन रोशन करने का। ठीक है, इस ज़कात से आप हर काम ले सकते हो। इस ज़कात से आप हाजिरात कर सकते हैं, जिन्नात की हाज़िरी कर सकते हैं, परियों की हाज़िरी कर सकते हैं, जादू, जिन्नात, बंदिश की काट कर सकते हैं। सब काम जिस तरह की हाजत हो, बहुत कुछ आप इससे कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार क्या है, अब देखें। इसमें जो परहेज़ जलाली और जमाली है वो 21 रमज़ान से लेकर 29 रमज़ान तक है। ठीक है, मुकम्मल गोश्त, अंडा, मछली आप कुछ भी नहीं खाएंगे। ठीक है, 1100 मरतबा रोज़ाना आपने दुआ नात अली शरीफ पढ़नी है। ठीक है, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और उसके बाद आपने 1100 मरतबा दुआ नात अली शरीफ पढ़नी है। जो लोग इत्काफ़ में उनके लिए तो बहुत वैले है, वो तो समझे सोने पे सुहागा है। 29 रमज़ान तक आपने इसी तरह मुकम्मल तौर पर दुआ नात अली शरीफ पढ़ के और फिर ईद वाला दिन आ जाएगा तो फिर आपका मतलब 29 रमज़ान आपका मुकम्मल हो गया। फिर आप मुकल्लिन की फातिहा दिलाए। ठीक है, मिठाई के ऊपर 1 किलो मिठाई में ख़ुद भी खाए और छोटे बच्चों में तकसीम करके उन्हें भी खिलाए। सफ़ेद शीर नहीं हो तो बहुत अच्छी है। अब आप इसके आमिल हो गए दुआ नात अली शरीफ के। सारी ज़िंदगी इसकी मुदावत आप 111 मरतबा रखेंगे। अगर 111 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 41 दफ़ा तो लाजमी पढ़े। ठीक है, ये भी बहुत करामत ज़कात है और इसकी जो क़ुव्वत है वो ये है कि आप जब भी कोई और अमल करने बैठेंगे और नात अली शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करेंगे, सारे भी हो जाएगा और उस नात अली शरीफ की बरकत से वो अमल भी आपका कामयाब हो जाएगा।
اور اس کے بعد اس زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے کے بعد آپ حسب توفیق ایک مرغی ذبح کریں اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ یہ تھا عمل مکمل۔